हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म एग्ज़ाम के लिए अपन ने स्टार्ट किया हुआ था पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एंड फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 3। अब तो शायद स्टूडेंट आपको देखते पता लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। 2 रेज़ टू पावर 0 बताया हुआ है आपको कि जब भी क्या हो, किसी भी डिजिट या अल्फ़ाबेट की पावर क्या है 0 आती है, तो आंसर क्या होता है उसका 1। आंसर क्या होगा 1। 2 रेज़ टू पावर 0 1 इंटू 6 रेज़ टू पावर 3। इट मीन्स 6 को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स डिनोट करेंगे। 3 टाइम लिखेंगे 6 6 6। 6 को हमने क्या किया 3 टाइम्स नोट किया। तो अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 6 6 जा 36 और 36 का मल्टीप्लाई 6 के अंदर 6 6 जा 36 रिमाइंड कैरी 3 6 3 जा 18 और 3 21। तो आंसर क्या आया 126। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। ऊपर से हमने जितने हार्ड क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपको देखते ही समझ आ जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, b रेज़ टू पावर 0 इंटू a रेज़ टू पावर 4। b रेज़ टू पावर 0 इंटू a रेज़ टू पावर 4। देखते तो लग जाएगा अब अपने को कि b रेज़ टू पावर 0 1, a रेज़ टू पावर 4 एज वेल एज मल्टीप्लाई करेंगे a रेज़ टू पावर 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हार्ड क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए हैं, अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। 5 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 0। थर्ड पार्ट है इसका 5 रेज़ टू पावर 0 1 2 रेज़ टू पावर 0 1। आंसर इज 1। बिल्कुल इजी है, अब तो क्वेश्चंस टफ नहीं है। x रेज़ टू पावर 0 इंटू y रेज़ टू पावर 0। x रेज़ टू पावर 0 1, y रेज़ टू पावर 0 1 1 बन जा 1। आंसर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट 4 पार्ट्स आपको बता दिए गए हैं, तो आप अपनी इसको नोटबुक में लिख लें। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी आपको इजी लग रहे होंगे पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये टफ था। अगर आपको इसके रूल्स याद हैं, प्रॉपर्टीज याद हैं, तो इसमें किसी टाइप की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट फर्स्ट गिवन है 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4। तो प्रॉपर्टी है अपने पास में a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, पावर विल बी मल्टीप्लाइड। ये प्रॉपर्टी हमने रीड की हुई है। तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 2 रेज़ टू पावर 12। अब स्टूडेंट्स 2 को 12 पे हम क्या करेंगे नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12। 2 को 12 टाइम नोट किया, तो इसको आपको क्या करना है, घर पे बैठ के कंप्लीट को मल्टीप्लाई, इन सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है वो फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। एक बार आप घर पे बैठ के इसका मल्टीप्लाई कर लें और अब जो भी आपका आंसर है वो मैच कर लें। इस टाइप से आपको ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 4096। ये था हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट। अपने इसका देखते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 5 raised to power 3 5 raised to power 3 raised to power 2। सेम प्रॉपर्टी, a raised to power m इज इक्वल a raised to power m इंटू n। फिर से यूज करेंगे 5 raised to power 3 इंटू 2 5 raised to power 6। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को कितनी टाइम्स 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके जो भी आपका फाइनल आंसर है वो आपको क्या है वहाँ लिख देना है। फाइनल आंसर इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार 15,625। इसका जो भी आंसर है आपको घर पे बैठ के इसका मल्टीप्लाई कर लेना है और अपना फाइनल आंसर मैच कर लेना है। बिल्कुल इजी इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हार्ड क्वेश्चन थे हमने वो ऊपर कर लिए हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 7 raised to power 2, इसको यहाँ कर लेते हैं अपने, इसको नोट कर लिया होगा आपने। थर्ड पार्ट इसका 7 raised to power 2 raised to power 3। सेम कॉन्सेप्ट है, यही मल्टीप्लाई कर दे पावर। 7 raised to power 3 तो 7 raised to power 6। 7 को कितनी टाइम्स 6 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7 6 टाइम है। 7 को हमने नोट किया, तो इसका क्या करेंगे 6 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा 1176 49। इसका जो आंसर है वो आपको क्या है मैच कर लेना है, घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है मल्टीप्लाई की। नोट कर लीजिए इसको आप। आई होप जो आपको करवाया जा रहा है वो समझ आ रहा होगा आपको। किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए आप अपनी नोटबुक के अंदर, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है। सॉरी, यस, क्वेश्चन नंबर 10 उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट 1। 11 raised to power 3 multiply 5 raised to power 2 upon 121 into 5। Yes students, we start solution। 11 raised to power 3 into 5 raised to power 2 5 raised to power कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या लगाते हैं 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है और किसके है डिवाइड के अंदर, तो हम क्या करते हैं a raised to power m a raised to power n a raised to power m minus n। ये प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे 2 minus 1 अपॉन 121 के हम क्या करेंगे फैक्टर। इजी डायरेक्ट 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 जा तो 121 क्या बन गया 11 इंटू 11 स्क्वायर, तो ये हो गया 11 स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, सेम प्रॉपर्टी, बेस सेम एंड इन द डिवाइड देन पावर विल बी माइनस। 11
इंटू 5 का 2 माइनस 1 5 11 3 माइनस 2 1 इंटू 5 55 और आंसर इज 55। यस, नोट कर लें इसको। Question number 10, second part. Yes, second part is 81 into 7 raised to power 3 into 100 10 raised to power 2 multiply 3 raised to power 4 multiply 7। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस टाइप से कीजिए आप। 3 की टेबल से 27, अगेन 3 की टेबल से 9, 3 की टेबल से, ये किसके हो गए 81 के। 81 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4, 7 रेज टू पावर 3 एज इट इज इंटू 100 को हम क्या डिनोट करते हैं, 100 को हम क्या लिखेंगे 10 रेज टू पावर 2। 100 क्या बन गया 10 रेज टू पावर 2 अपॉन 10 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। 10 रेज टू पावर 2 से 10 रेज टू पावर 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स 3 रेज टू पावर 4 से 3 रेज टू पावर 4 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म्स है 7 रेज टू पावर 3 अपॉन 7, बेस सेम किसमें है डिवाइड में। तुम क्या करेंगे 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1 7 रेज टू पावर 2 7 इंटू 7 कितना आंसर आ गया 49। यहाँ लिख सकते हैं अपने 7 मल्टीप्लाई 7। ये 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, आगे इस टाइप से सॉल्यूशन किया। सबसे पहले 81 का हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको देखा 3 रेज टू पावर 4 वो एज इट इज इंटू 7 रेज टू पावर 3 एज इट इज इंटू 100 को हम क्या लिखते हैं 10 रेज टू पावर 2 अपॉन 10 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7। इसके बाद हमने देखा कि 3 रेज टू पावर और 3 रेज टू पावर 4 से ये क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट, और 10 रेज टू पावर 2 से 10 रेज टू पावर 2 कैंसिल आउट। उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स जो बची वो हमने क्या एज इट इज़ नीचे की ओर लिख ली। उसके बाद देखा कि बेस सेम है एंड किसके अंदर है डिवाइड के अंदर, तो पावर क्या होगी माइनस, और इस टाइप से हमने सॉल्यूशन इसका कंप्लीट कर लिया। इसको आप लिख लें अपनी नोटबुक के अंदर। 10 to 15 सेकेंड्स आपके पास, अच्छे से नोट कर लें इसको। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट गिवन है a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 4 अपॉन a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 2। बिल्कुल इजी, बेस सेम है, पावर विल बी मल्टीप्लाइड, सॉरी एड
इंटू बी रेज टू पावर 3+4 अपॉन ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 2 ए रेज टू पावर 5 इंटू बी रेज टू पावर 7 ए रेज टू पावर 5 इंटू बी रेज टू पावर 2 A5 से 5 कैंसिल आउट बी रेज टू पावर 7 बी रेज टू पावर 2 बेस सेम एंड इन द डिवाइड फॉर्म देन बी रेज टू पावर 7 माइनस 2 बी रेज टू पावर 5। इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10th थर्ड पार्ट। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखेंगे अभी अपने, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 7 4 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 4 4 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते थे सॉल्यूशन। देखो 2 रेज टू पावर 7 इंटू 4 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 4 4 इंटू 4 हम इसको क्या डिनोट कर सकते हैं 4 रेज टू पावर 2 10 को करते हैं अपने सॉल्व। 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका इस टाइप से हो जाएगा। तो 10 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 5। तो 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। कोई चेंज नहीं, 10 को क्या लिखा 2 इंटू 5 10 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 7 इंटू 4 रेज टू पावर 3 4 रेज टू पावर 2 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस और डिवाइड में है तो 3 माइनस 2 5 रेज टू पावर 4। यस, प्रॉपर्टी हमने रीड की हुई है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल एम देन ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एम। यह प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे यूज में आती है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। इसके बाद बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 4 इंटू अगेन बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 2 रेज टू पावर 4 इंटू 4 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कंप्लीट मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज थी 5.2 वो कंप्लीट हो गई है। किसी प्रकार कोई डाउट हो वो आप ग्रुप के अंदर सर को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।